नमस्कार। आज दिनांक 15 अगस्त 2022 दिन सोमवार की प्रातः वेला में भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क एवं सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज हमारा पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। तो इस उपलक्ष्य में आज की विशेष योग साधना आदरणीय अरोड़ा जी, जो कि इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक भी हैं, उनके नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आज के इस विशेष दिवस पर। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। 75वां स्वतंत्रता दिवस, एक गौरव का दिन, खुशियों का दिन। तो आइए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन। आप सभी जिसने भी दीप प्रज्वलन की व्यवस्था की हुई है, 3 बार गायत्री मंत्र के साथ अपने घरों में दीपक जला लें, अर्थात अपने देश को आगे ले जाने के लिए एक शुभ कार्य दीप प्रज्वलन के रूप में। आइए आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। और उसके पश्चात हमारी लक्ष्मी पांडे जी तैयार रहें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी ने दीप प्रज्वलन किया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के इस शुभ दिन की। तो आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। सर्वप्रथम एक देशभक्ति प्लस धार्मिक दोनों का मिश्रण एक गीत के रूप में, उसके पश्चात साधना का कार्यक्रम, और साधना के पश्चात स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हम लोग मनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक समय यहाँ पर लगाएं। बिल्कुल भी लीव करके बिल्कुल ना जाए, पूरा समय दीजिए इस कार्यक्रम को। पूरा आनंद आएगा आपको, पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे जोश के साथ। और जहां भी तालियां बजाने की आवश्यकता हो तो 1 बार बजाने की आवश्यकता हो तो आप 2 बार बजाइए, ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक प्रार्थना जिसे हम कह रहे हैं देशभक्ति प्लस धार्मिक, या ईश्वर का नाम और देशभक्ति दोनों का मिश्रण आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी और उनकी टीम
पूरी तरह से तैयार है। आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। सभी लोगों को मेरा हरिओम। सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। सभी लोगों का स्वागत है। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। ये भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कई मेले, होली के कई मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जय हिंद।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सभी तालियों से स्वागत कीजिए। भक्ति और देशभक्ति दोनों का मिश्रण एक सुंदर से भजन देशभक्ति गीत के द्वारा शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। अब साधना के लिए सभी तैयार हो जाइए। तो आइए आज की साधना की ओर बढ़ते हैं। तो आज की साधना का शुभारंभ, साधना आपने सभी ने अच्छे से करनी है। अभी खाली बैठना ही नहीं है, सभी ने साधना करनी है। केवल कार्यक्रम ही नहीं है आज ये साधना, हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य जो है हमारा साधना करना है। तो सूक्ष्म अभ्यास के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा आदरणीय वीरेंद्र जी को, जो कि हमारे गौतमपुरी केंद्र के केंद्र प्रमुख हैं। थोड़े से पीछे बीमार थे, लेकिन फिर भी मैंने उनकी अनुमति लेकर के उनको आज की क्रियाओं करने के लिए जब उन्होंने सहमति दी तो तब मैंने उनका नाम लिखा। तो आदरणीय वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सभी साधकों को जय श्री राम। ज्यादा कुछ कहते हुए साधना पे ध्यान देते हैं। दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के दाएं। अपनी रीढ़ को सीधा करने की कोशिश करें परंतु ढीला, और पंजे आगे पीछे कीजिए। जितना शरीर आपको अलाउ करता है प्रेशर उतना ही दें, दबाव खिंचाओ, परंतु करना सबने है। मध्यम आते हुए पंजे सामने खींच लेंगे और दोनों पंजों को ले जाएंगे दाहिनी ओर, राइट साइड। मध्यम आते हुए जाएंगे बाईं ओर, फिर मध्यम आएंगे जाएंगे दाहिनी ओर, मध्यम आएंगे जाएंगे बाईं ओर, मध्यम आ जाएंगे, ऐसे गोलाकार घुमा लेंगे, परंतु दबाव खिंचाव पूरा रहेगा। चेहरे पर मधुर मुस्कान रहेगी, आंखें मेरी कोमलता से बंद रहेगी। स्वयं को निहारते हुए मध्यम आते हुए घुमाएंगे एंटी। जिस ओर घुमाया आपने उस ओर से विपरीत। पूरा आनंद लीजिए। फील करना बहुत ही आवश्यक है, कौन कौन से अंग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आ जाएंगे मध्य में। यही से बटरफ्लाई के लिए दोनों पंजे पर पास लाएंगे, दोनों हाथ से ग्रिप बनाएंगे अपने पंजों के ऊपर, और बटरफ्लाई, तितली आसन, भद्रासन, जो भी कई नाम है इसके। अब पूले वाले लॉक पे काम करना आरंभ हो गया है। अनेकों प्रकार के आसन करने में सहायता प्रदान करते हैं जब मेरे ओपन हो जाते हैं लॉक्स। और यही से पद्मासन लगा लेंगे। चलिए मध्यम आते हुए लगाएं पद्मासन सभी लोग। यही से उंगली में उंगली फंसाएं, पद्म ताड़ासन। ठीक है, पलट दें और ले जाएं ऊपर, खींचें, पूरे शरीर प्रभावित हो। ये भी चले जाएं त्रियक ताड़ासन, पद्म त्रियक ताड़ासन राइट साइड। चलिए अभी कमर मूवमेंट में आएंगे सेंटर में, चले जाएंगे बाईं ओर, आपके लंग्स, लीवर, पैनक्रियास सब कुछ एक्टिव हो आएंगे मध्य में। फिर हाथ खींचते ऊपर एक बार, जाएंगे राइट साइड अर्थात दाहिनी ओर। हाथ आपके कान से अलग ना हो, आएंगे मध्य में, हाथ खींचते हैं ऊपर, चले जाएंगे बाईं, आएंगे मध्य में, हाथ खींचिए ऊपर, पेट खींचिए कैमरे की ओर, कंधे का ले जाइए पीछे, पूछ लीजिए, हल्के से जाएंगे।
और श्वास छोड़ते धीरे धीरे L4 L5 घुटियों से नीचे की ओर आएंगे, फॉरवर्ड में अपने माथे को लगाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे एक बार, फिर हाथ खींचते हैं ऊपर, फिर पेट खींचिए आगे, कंधे लेवल पीछे, आएंगे सामने की ओर। चलिए मैट पे हाथ लगाएं, हाथ खींचे, माथे को, नोज को, थोड़ी को जो लग सकती है लगाने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्यमा, बहुत ही सुंदर। सभी साधकों का हमारे दाएं बाएं से हाथ वापस, हाथ आ जाएंगे मेरे ज्ञान मुद्रा में। ये पूरा शरीर आपको प्रभावित हो चुका है छोटी सूक्ष्म क्रिया के द्वारा। अब लंबी गहरी श्वास है, हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में है, रीढ़ गर्दन सीधी है। श्वासों को भरेंगे उतना ही जितना आपका शरीर आपको अलाउ, खाली कर जाएंगे। पेट पे प्रेशर भी उतना ही देंगे जितना शरीर आपको अलाउ। इस खाली स्थान को धीरे धीरे बढ़ाना है मैंने। श्वास भरते समय गुब्बारे के समान आपका पेट फूल जाए, परंतु गुब्बारे में भी हवा उतनी ही भरते हैं जितना वो सहन कर सकते। खाली कर जाएं, पेट की मांसपेशी को सपोर्ट देंगे। इस दौरान रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। श्वास भरते हैं एक बार, ओनली फॉर पेट, खाली कीजिए। और सांसों को सामान्य कर जाए। एक क्षण के लिए शरीर को निहार जाए। 3 बार ओम चैंटिंग प्रणध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र पूरे भावार्थ से, और अपनी आवाज पे विशेष ध्यान रखें। क्या कहना चाहते हैं आप ईश्वर से। श्वास भरें, गायत्री मंत्र। स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पापविनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़ेंगे, अपने ईश्वर को नमन करेंगे, अपने माता पिता को नमन करें, अपने गुरुओं को नमन करें, और यहाँ से हाथ खोल जाएं, पैर खोल जाएं, पैर को सीधा कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें और घुटना चालू करें। आगे निर्देशानुसार। धन्यवाद वीरेंद्र जी। आदरणीय राजेश जी, केंद्र प्रमुख एमसीडी फ्लैट्स योग केंद्र,
प्रातः सूर्य नमस्कार के लिए आप सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएं। राजेश जी, स्वागत आपका। धन्यवाद सर। हरिओम आप सभी को एवं आजादी के अमृत महोत्सव की भी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सूर्य नमस्कार की तैयारी के लिए अपने आसन का चुनाव करें। एक भाग आगे की ओर हो, 3 भाग पीछे की ओर हो। अपने आसन को 4 भागों में विभाजित कर देंगे। एड़ी पंजे मिला लेंगे। हाथ दोनों भुजाएं मेरी शरीर के साथ। अब एड़ी मेरी मिली हुई और पंजे मेरे दाएं बाएं खुले हुए। एड़ी वाला भाग मिला हुआ, पंजों वाला भाग मेरा दाएं बाएं खुला हुआ। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से हथेली नीचे की ओर कंधे के बराबर लेकर जाएंगे। जब मेरी भुजाएं कंधे के बराबर आ जाती हैं, हथेली को ऊपर की ओर करेंगे, फिर सिर के ऊपर। श्वास भरें, कंधे और गर्दन पीछे की ओर। रीढ़ की निचली गोटी पर बहुत सुंदर प्रभाव। सर्वाइकल में सर्वोत्तम लाभ मिलता है। एक बार फिर से श्वास भरें, ऊपर की ओर धड़ वाला भाग खींचते हुए ले आ जाएं नमस्कार मुद्रा में। मेरा पूरी तरह शरीर संचालित, एक्टिव। याद करते हैं सूर्यदेव को एक मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। यही सही। फिर दोनों भुजाएं ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। गर्दन, कंधे पीछे की ओर। दोहरा लाभ मिलता हुआ मुझे। एक बार मैंने पहले किया, शरीर के अंगों को संचालित करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। इस बार दूसरी बार। एक बार फिर से श्वास भरें, दोनों भुजाएं ऊपर की ओर खींचें और कमर के निचले भाग से धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना प्रारंभ करें। भुजबल्ली मेरी कानों से सटी हुई, टांगे मेरी बिल्कुल सीधी, बिना घुटना मोड़े। हथेली का रुख आसन की ओर या मेरे पंजे दाएं बाएं। यहीं से ही अब जिनके दोनों भुजाएं आसन तक नहीं लगती, हल्का सा घुटना मोड़ लेंगे और दोनों पंजों को अपने आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे और एक बार में ही दाहिनी टांग पीछे की ओर लेकर जाएंगे। अश्व संचालन की स्थिति। दाहिनी टांग का घुटना हल्का सा ऊपर उठा हुआ, बाईं टांग पर मेरा पूरा बैलेंस बना हुआ, गर्दन ऊपर की ओर, अश्व संचालन की स्थिति। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे, टांग के साथ पर्वत आसन की स्थिति। सबसे पहले एड़ियों को आसन पर स्पर्श कराने की कोशिश, पीछे की ओर शरीर को धकेलने की कोशिश। पर्वत आसन में धीरे धीरे सीधी सरल रेखा में आ जाएंगे। सीधी सरल रेखा बिल्कुल एक समानांतर मेरे शरीर की स्थिति हो। घुटना, छाती एवं माथा। अष्टांग नमस्कार। आसन में रहकर भी मुझे हल्का सा विश्राम मिल जाता है। देखें अपने शरीर की स्थिति। यहीं से ही भुजंग आसन, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर तानते हुए पेट की चर्बी खत्म करने की सरलतम क्रिया। गर्दन यहां भी पीछे की ओर खींची हुई, पंजे मेरे खड़े हुए,
पंजों पर पूरा दबाव बनाएं और अपने मध्य भाग को उठा दें। फिर से एड़ियों को स्पर्श कराने की कोशिश, शरीर को पीछे धकेलने का प्रयास। एक बार में दाहिनी टांग को लाएंगे दोनों भुजाओं के मध्य में। अब मेरी टांग जहां तक आ गई है, दोनों भुजाओं को वहीं लेकर जाएं। टांग को ना सरकाएं, दोनों भुजाओं को अपने पंजे के दाएं बाएं लगाने की कोशिश करें। हथेली पर यहां भी पूरा दबाव, गर्दन ऊपर की ओर। दूसरी टांग को भी लेकर आएंगे टांग के साथ। श्वास भरें, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। दोनों भुजाएं कान से सटी हुई। एक बार फिर कंधे और गर्दन पीछे की ओर। वापसी करते हुए यहीं से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और नमस्कार मुद्रा में आकर सूर्य देव को एक विदाई के रूप में ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। दोनों भुजाओं को नमस्कार मुद्रा खोलते हुए लेकर आएंगे शरीर के साथ। दिशा परिवर्तन कर। हरिओम सर जी। धन्यवाद राजेश। आसन पर बैठिए आप, दंड आसन में विश्राम। धन्यवाद राजेश जी, आपका बहुत बहुत। बैठने वाले आसन कराने के लिए आमंत्रित करूंगा भगत सिंह कॉलोनी प्रातः की केंद्र प्रमुख आदरणीय पूनम सिसोदिया जी। आइए चक्की चालन और उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास करें। हरिओम। हरिओम जी, स्वागत आपका। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं चक्की चालन की ओर। तो दोनों टांगों को अधिक से अधिक खोल लें। आप दंड आसन में बैठे हैं तो पैरों को और अधिक खोलें, जितना खोल सकते हैं अधिक से अधिक। इस प्रकार अब दोनों हाथों को सामने लेकर आए, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। ये पूरा खिंचाव, श्वास भरकर खींचे अधिक से अधिक आगे की ओर। अब ये दोनों मिली हुए हाथ यानी मुट्ठियां लेकर जाएंगे दाईं तरफ, दाएं पैर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में, बाईं ओर और फिर पीछे। चलाएं अपने शरीर को, इस तरह चक्की चलती है। शरीर पर पूरा प्रभाव आना चाहिए। जब दाईं तरफ जाए तो भी, मध्य में आए तो भी बाईं तरफ, और पीछे जाए तो भी पूरा पीछे की तरफ जाए। श्वासों का ध्यान रखें। श्वास छोड़ते वक्त आगे की ओर कीजिए कीजिए। बहुत ही सुंदर क्रिया, पेट की चर्बी को समाप्त करने के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। एक बार और। चलिए विपरीत ओर से कर लीजिए, जैसे आपने किया था उसके विपरीत। चलाइए चलाइए, देखिए कितना सुंदर प्रभाव आपके शरीर पर। पूरी तरह कंधे खिंचाव में, पेट पर बहुत सुंदर दबाव खिंचाव। कीजिए, बहुत ही सुंदर। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी की चक्की बहुत बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। चलिए आ जाएंगे वापस, बहुत हो गया आज के लिए। चलिए दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथों को रखें दाईं तरफ, दोनों टांगों को एक साथ मोड़े और आ जाएं वज्रासन में। लेंगे हल्का सा विश्राम वज्रासन में। वैसे तो बहुत अधिक मेहनत नहीं की है, थोड़ा सा ही आटा पीसा है, पर फिर भी हल्का सा विश्राम करें। बहुत ही लाभकारी वज्रासन में बैठना, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी अवश्य ही बैठें।
गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें, फिर से श्वास को भरें और खाली करें। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे उत्तान मंडूकासन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दाएं हाथ को लेकर जाएं ऊपर, बिल्कुल सीधा, तानते ऊपर की ओर, कोहनी से मोड़ें और रखें बाएं कंधे पर, दायां हाथ बाएं कंधे पर। अब बाएं हाथ को भी श्वास भरते हुए उठाएं ऊपर, ये पूरा खिंचाव, कोहनी से मोड़कर दाएं कंधे पर, यानी पीछे से क्रॉस बन गया आपके हाथों में। श्वास भरकर धड़ को खींचे ऊपर की ओर, ये पूरा खिंचाव। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे आगे की ओर, धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकेंगे आगे की ओर। माथा लगाने का प्रयास करें आसन पर, कुछ क्षण रुके। अब जिन लोगों की कोहनियां लग गई हैं आसन पर, वो थोड़ा सा कोहनियों का स्पर्श हटाएं, देखिए और सुंदर प्रभाव आपके शरीर पर। रुकना है कुछ क्षण, श्वास भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करते जाएं। एक बार फिर से खींचे धड़ को ऊपर और आ जाएं वापस, क्रम सहित दोनों हाथों को सीधा करें और दोनों हाथ घुटनों पर। अभी आपने दाईं तरफ से किया, अब इसी क्रिया को करेंगे हम बाईं ओर से। सामने से लेकर जाएं बाएं हाथ को ऊपर, श्वास भरकर दें खिंचाव, कोहनी से मोड़े, बायां हाथ दाएं कंधे पर, दूसरे हाथ को भी लेकर जाएं, दाएं हाथ को उठाएं, कोहनी से मोड़कर बाएं कंधे पर, ये पूरा खिंचाव। भरे हुए श्वास में धड़ को खींचे ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे आगे की ओर। माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर, बहुत लाभकारी क्रिया उत्तान मंडूकासन। कुछ क्षण रुकना है, कोहनियों का स्पर्श हटा दे। तकरीबन सभी साधकों की बहुत ही सुंदर स्थिति। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को सीधा करें, क्रम सहित जिस क्रम में गए थे उसी क्रम से हाथों को सीधा करते हुए दोनों हाथों को वापस लाएंगे घुटनों पर। लेंगे हल्का सा विश्राम, आगे निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। और आसन पर पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल का आसन भुजंग आसन और उसके पश्चात पीठ के बल का आसन सेतुबंद आसन कराने के लिए भगत सिंह कॉलोनी सायंकालीन की केंद्र प्रमुख आदरणीय बबीता चौधरी जी। बबीता जी आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। नमस्कार। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पेट के बल लेटे हुए हैं सभी, विश्राम, गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें, फिर से एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं आसन पर जमी हुई, चेहरे के दाएं बाएं, कंधे के दाएं बाएं नहीं, चेहरे के दाएं बाएं। पीछे से पंजे लेटे हुए, श्वास भरिए, पहले अपनी ठोड़ी को लगाइए आसन पर, भुजंग आसन का अभ्यास। फिर से श्वास भरें और धड़ वाले भाग को उठाएं। कोहनियां आसन पर ही रहें आपकी, कोहनियां नहीं उठानी। सीधा बाहर की ओर निकला हुआ, कमर अधिक से अधिक पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर लगी हुई, रीढ़ के अंतिम छोर पर प्रभाव कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी। रुके कुछ क्षण। अब थोड़ा सा अपनी हथेलियों का स्पर्श हटाएं, हथेलियों को उठा दें आसन से, कोहनियां भी उठेंगी आसन से। पेट पर सारा भार आपका। धीरे धीरे पहले हथेलियों को जमाएं आसन पर,
कोहनियों को जमाएं, फिर से अपने धड़ वाले भाग को खींचे श्वास भरकर। गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आए, बहुत धीरे धीरे। पहले ठोड़ी को लगाएं आसन पर, फिर नासिका, अंत में माथा। करवट लेके पीठ के बल आ जाए। श्वासों को सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। सेतुबंध आसन का अभ्यास लेंगे, तो फिर से एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हथेलियां आसन पर जमाइए, शरीर के साथ लगाकर अच्छे से। दोनों टांगों को एक साथ घुटने से मोड़िए और एड़ियों को पृष्ठभाग की ओर लगाइए। अब जो साधक या साधिकाएं अपने टखनों को पकड़ सकते हैं वो अपने टखनों को पकड़े, और जो टखनों को नहीं पकड़ सकते वो हथेलियों को अच्छे से आसन पर जमा के रखें। श्वास भरें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने मध्य भाग को उठाते चले जाएं। ऊट स्थिति में आपकी थोड़ी कंठकूप से लग जाएगी। अब टखनों से हथेलियों की पकड़ को छोड़ें और कोहनियों का स्टैंड बना के दोनों हथेलियों को दाएं बाएं अपनी कमर के नीचे स्थापित कर लें, कमर के नीचे लगा लें अच्छे से। जिनके भी घुटने खुल गए अपने घुटनों को मिलाने का प्रयास करें, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए आपके, और उठाएं श्वास भरकर अपनी कमर को ऊपर की ओर। सेतुबंध आसन, एक पुल के समान आपकी स्थिति कमर दर्द में, ये भी बहुत लाभकारी। सर्वाइकल रीजन भी प्रभाव में, फेफड़े भी प्रभाव में आपके। धीरे धीरे कुशन उठने का प्रयास करें, प्रभाव को आने दें। अब अपनी हथेलियों को आसन पर जमाएं अच्छे से, फिर से श्वास भरें, फिर से उठाएं अपने धड़ वाले भाग को, नाभि वाला क्षेत्र आपका आसमान की ओर। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आए, बहुत धीरे धीरे। पटकना नहीं है अपने शरीर को, बहुत धीरे धीरे लेके आना है। दोनों टांगों को सीधा करें, आगे के आसन निर्देश अनुसार। हरिओम सर, जय हिंद। धन्यवाद योगिता जी। लेट जाएं आसन पर। शव आसन। शवासन के लिए आदरणीय रितु शर्मा जी, आइए, स्वागत है आपका। शवासन कराएं। रितु जी, माइक बंद है आपका अभी। हरिओम सर जी। शवासन के लिए हम सभी आसन पर लेटे हुए हैं। दोनों टांगों में कुछ इंच का फासला, दोनों हथेलियां शरीर के कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। सर्वप्रथम हम अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास भरें और खाली करें। श्वासें सामान्य हो जाएंगी। अब हम अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे, यानी कि मन की आंखों से अपने शरीर की यात्रा करेंगे। दाहिनी ओर के अंगों को बारी बारी से नीचे से ऊपर की ओर प्रत्येक अंग को निहारिए और उसे शिथिल करते चले जाएं। अंगूठा, उंगली, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडलियां, घुटने वाला भाग, जिस भी अंग को निहारे उसे प्रयत्न पूर्वक ढीला करते चले जाएं। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए
शिखा तक आए। अब मेरे दाहिनी ओर के समस्त अंग बिल्कुल ढीले हो चुके हैं। अब हम चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर, अपनी बाईं ओर के अंगों की ओर। यहाँ भी प्रत्येक अंग को निहारें और उसे ढीला छोड़ते चले जाएं। पूरा शरीर एकदम शिथिल, सहजता की स्थिति, बहुत ही आनंद पूर्वक स्थिति। मेरा शारीरिक तनाव बिल्कुल दूर हो चुका है। अब धीरे धीरे अपने मानसिक तनाव को भी दूर करने का प्रयास करें। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर लगाएं। नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती हुई और सकारात्मक ऊर्जा अंदर आती हुई। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क की ओर लेकर जाएं और वहां भी उसे ढीला छोड़ दें। शवासन, संपूर्ण विश्राम की स्थिति। अब धीरे धीरे हम अपने शरीर में चेतना लाएंगे। दोनों हथेली की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और दाहिनी करवट लेते हुए उठ बैठे। आगे निर्देशानुसार। धन्यवाद रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आसन पर आप उठकर बैठिए, स्वयं को व्यवस्थित कीजिए और सिंहासन की तैयारी। सिंहासन और हंसी का अभ्यास कराने के लिए आदरणीय प्रतिभा शर्मा जी, केंद्र प्रमुख, गौतमपुरी योग केंद्र सायंकालीन, स्वागत आपका। हरिओम। आजादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए लेते हैं सिंहासन का अभ्यास। उसके लिए पद्मासन लगाइए। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो वज्रासन में आकर कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को आसन पर जमाएं, आगे की ओर, उंगलियों को रुख अपनी ओर, गर्दन ऊपर, दृष्टि नासिका पर और जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकाले। सबसे पहले श्वास भरें, 3 आवर्ती लेंगे। श्वास भरें और अच्छे से गले से मधुर स्पंदन करें। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों से अपने गले को सहराएं, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। अच्छे से मसाज करें अपने गले की। हमारे थायराइड के रोग दूर होता हुआ सिंहासन के द्वारा गले के सभी विकार दूर हो जाते हैं। चलिए आइए किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में वज्रासन या फिर पद्मासन या सुखासन किसी भी स्थिति में बैठेंगे, हंसी का अभ्यास लेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे पर स्माइल लेकर आए। थोड़ी सी और लेकर आए। दांत दिखने चाहिए अच्छे से। थोड़ी सी और। अब जब ना रुका जाए दोनों हाथों को ऊपर करते हुए खिलखिलाकर हंसेंगे।
बैठेंगे शांत और ये स्माइल अपने चेहरे पर बनाकर रखें। धन्यवाद। हरिओम सर, आगे की साधना निर्देशानुसार। धन्यवाद प्रतिभा जी, सुंदर हंसी। आपकी हंसी को सुनकर वैसे ही हंसी आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आसनों के पश्चात हंसी का अभ्यास और हंसी के अभ्यास के पश्चात थोड़ी देर शांत बैठने की बारी। प्राणायाम साधना, और प्राणायाम साधना में सर्वप्रथम उज्जाई प्राणायाम कराने के लिए आदरणीय रेणु शर्मा जी, रेणु जी आइए, स्वागत है आपका। माइक ऑन कीजिए। हरिओम सभी को। तो लेते हैं उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। सर्वप्रथम दोनों हाथ पलटकर घुटनों पे रखेंगे। तत्पश्चात जिह्वा को तालू से लगाएंगे और नासिका से श्वास को भरेंगे तो एक खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी। तो 2 स्ट्रोक में भरेंगे इसे। श्वास को भरेंगे हृदय तक, वहीं से श्वास को धीरे धीरे खाली करेंगे। गले से टकराती हुई श्वास खाली होगी और इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न होगी जिस तरह भरते हुए हुई थी। मतलब कि श्वास को भरना है, श्वास भरते हुए गले से टकराते हुए हृदय तक जाए और फिर से गले से टकराती हुई खाली करेंगे तो खर्राटों जैसी आवाज आएगी। तो 5 बार लेंगे इस आवृत्ति को। अंतिम आवृत्ति। धीरे धीरे वापस आएंगे, गले के सभी रोल दूर होते हुए, गला साफ। जय हिंद सर जी। जय हिंद जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जाई प्राणायाम, प्राणों पर विजय, बहुत ही सुंदर प्राणायाम। आज के इस परिवेश में, आज के इस मौसम में बहुत ही लाभकारी थी, सभी के लिए लाभकारी। उसी श्रृंखला में अगला प्राणायाम पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम के लिए एनसीडी फ्लैट्स योग केंद्र से आदरणीय रेखा श्रीवास्तव जी, रेखा जी आइए, स्वागत है आपका। पलावनी प्राणायाम के लिए आप जिस प्रकार बैठे हैं उसी तरह से बैठे रहें। दोनों हाथ पलट कर घुटने पे जिस तरह से रखे हैं उसी तरीके से रख लें। पलावनी प्राणायाम वर्ष में 2 बार मौसम परिवर्तन के अनुसार करना लाभकारी होता है। जैसे सितंबर अक्टूबर में मौसम परिवर्तन होता है, उधर मार्च अप्रैल में। तो इसमें मेरे समूचे शरीर का रक्त नवीन होता है, तो ये प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पलावनी प्राणायाम के लिए श्वास को हमें घूट घूट कर भरना है, वायु को पीना है। स्टार्ट करते हैं। मुंह की आकृति गोल बनाते हुए श्वास को भरिए घूट घूट कर। अधिक से अधिक श्वास को अंदर भरें। जब पूरी वायु अंदर आ जाए, पेट मेरा फूलने लगता है। जब पीना वायु कठिन हो जाए तो थोड़ी देर के लिए अंदर ही रोक लें वायु को।
आंखें बंद करके भाव बनाए कि मेरे अंदर वायु पूरे शरीर में विचरण कर रही है, आंतरिक अंगों में। जब ना रुका जाए तो आगे कमर भाग से झुकते हुए बाहर वायु को निकालें। तीन आवृत्ति में इसको पूरा करना है। दोबारा फिर से वही आवृत्ति दोहराएंगे। अपने मुंह की आकृति को गोल बनाए, घूट घूट कर वायु को पिए। वायु पीने से मेरा पूरा पेट फूलने लगता है। जब पीना कठिन हो जाए तो कमर भाग से आगे झुककर वायु को बाहर निकाल दें। उससे एक बार और इसका करेंगे अभ्यास। दोबारा फिर से मुंह की आकृति को गोल बनाइए, वायु को पीना प्रारंभ कीजिए घूट घूट कर। जब पीना कठिन हो जाए थोड़ी सी देर कुंभक लगा सकते हैं तो कुंभक लगाकर रुकिए। आंतरिक भाव बनाए, वायु सारे द्रव्यों को, जितने दूषित द्रव्य हैं को लिए हुए वापिस मुख द्वारा बाहर कमर भाग से नीचे झुकते हुए निकालें वायु को। जाइए धीरे धीरे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, शांत होकर थोड़ी सी देर बैठेंगे। आमाशय से लेकर आहार नाल की पूरी शुद्धि होती है इसमें। आगे के प्राणायाम निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है लक्ष्मी पांडे जी और उनकी टीम ने पूरी मेहनत की है। आपने देखो चेहरे भी अपने तिरंगे में रंग रखे हैं, बहुत ही सुंदर तिरंगा में पूरा वातावरण दिखाई दे रहा है आपके यहाँ, बहुत बढ़िया। और सभी बहुत मेहनत की हुई है सभी ने। प्रत्येक दिन की साधना इसी प्रकार से हो तो कितना जोश आए। देखिए रोज ही जोश भरा रहे। एक ही दिन 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तो रोज हम लोग मनाएं, आजादी का दिवस। वेरी गुड। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान के लिए मैडम जी को, उषा अरोड़ा जी, आइए स्वागत है आपका। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आकृति बनाएं। 2 उंगलियां पलकों पर, 2 नासिका के नीचे, 2 होठों के नीचे। गहरा लंबा श्वास भरें। अंगूठे से कानों को बंद कर दें और भवरे की तरह गुंजन करें। 4 आवृत्ति ले लें। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। बैठेंगे शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में।